नमस्कार साथियों। राजस्थान का इतिहास पार्ट 6 में आपका स्वागत है। प्रश्न संख्या 1। चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते हैं तो वो कौन मानते हैं? ब्राह्मण वंश से दशरथ शर्मा। चौहानों की उत्पत्ति में हम देखें तो गौरीशंकर, हीराचंद ओझा सूर्यवंशीय क्षत्रिय मानते हैं। अचलेश्वर मंदिर के लेख में इन्हें चंद्रवंशीय कहा जाता है। चंद्र बरदाई इन्हें अग्निकर्ण से उत्पन्न मानते हैं। प्रश्न 3। 973 ईस्वी के हर्षनाथ लेख से किस चौहान शासक की विजयों का उल्लेख मिलता है? वो थे विग्रहराज द्वितीय। किस ग्रंथ में चौहान शासक गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीवदत्त शत्रु सहारक मिलती है? वो है पृथ्वीराज विजय। सत्य कथन बताना है। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था और 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की नींव डाली। प्रश्न संख्या 6। चौहान शासकों का कालक्रम तो अजय राजा, फिर अर्णोराज, फिर विग्रहराज चतुर्थ। प्रश्न 7। किस साहित्यकार ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा कि वह कालिदास व भवभूति की होड़ कर सकता था? वो थे किलहौन। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? 12वीं सदी में। शाकंभरी से निकलने वाली शाकंभरी चौहानों की सबसे प्राचीन शाखा कौन सी थी? तो नाडोल के चौहान। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित था? तो वो एक कीर्तिपाल, समर सिंह और उदय सिंह। प्रश्न 11। चौहान वंश के प्रतापी शासक विग्रहराज द्वितीय ने अनहिल पाटन के किस चालुक्य वंश को पराजित करके उसे कर देने को विवश किया था? वो थे मूलराज प्रथम। प्रश्न संख्या 12। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित करके दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? वो थे विग्रहराज चतुर्थ। प्रश्न 13। विग्रहराज चतुर्थ चौहानों को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस उपनाम से जाना जाता था? कवि बांधव। पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। वह प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे केमास। प्रश्न 15। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन शासक नहीं था? कन्नौज का गेड़वाल शासक जयचंद्र, गुजरात का नरेश भीम द्वितीय और गौर प्रदेश का शासक मोहम्मद गौरी। प्रश्न 16। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है सपादलक। प्रश्न 17। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान। अजमेर नगर किसने बसाया? अजय राज ने। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाई? अजय राज ने। पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? अनही पाटन, गुजरात में। तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। हरकेली नाटक किसके द्वारा रचित है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। निम्न में से कौन विद्वान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में था? चंद्रबरदाई, जनार्दन व जयानक। तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? चौहान तुर्क के बीच। किस शासक के शासनकाल को चौहान शासन का स्वर्ण काल कहा जाता है? विष्णुदेव। किस चौहान शासक ने पुष्कर में बड़ा मंदिर का निर्माण कराया? अर्णोराज ने। सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे? सोमेश्वर। प्रश्न 28। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने? 1177 ईस्वी में। तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो पृथ्वीराज रासो। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव की राजधानी कौन सी थी? सांबर। अजमेर के चौहानों को सपादलक्स के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 32। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? वो थे अजय राज। अजय राज ने अजमेर शहर कब बसाया? 1113 ईस्वी में। निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तो विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय। अर्णोराज के बारे में हम जाने तो अपनी राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनबी आक्रमण को खदेड़ दिया। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्ध राज की पुत्री से विवाह किया और वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। प्रश्न 36। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 2। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में। किस शासक द्वारा बनाए गए संस्कृत महाविद्यालय को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन की झोपड़ी में बदल दिया? विग्रहराज चतुर्थ।
सत्य कथन देखे तो सपाटलक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। छत्रपुर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी और पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक था। कथन देखे तो सुवर्णगिरी दुर्ग का साका 1311 ईस्वी में हुआ। मकराना शिलालेख में जालोर साके की जानकारी मिलती है। शिवाना दुर्ग के साके में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नाहर खां व भोज मारे गए। प्रश्न 42 दुर्गों के नामों के बारे में असत्य कथन देखे तो जलालाबाद, जालोर, खैराबाद, शिवाना, बख्तरबंद, रणथंभौर। प्रश्न 43 चौहानों पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस चौहान शासक के काल में हुआ? दुर्लभराज के काल में। वीर सातलदेव और सोम किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए? 1308 में शिवाना दुर्ग के युद्ध में। प्रश्न 45 इतिहास में मालदेव मुंशाला के नाम से कौन विख्यात है? मालदेव सोनगरा। अलाउद्दीन खिलजी को निम्नांकित विजयों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें तो रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर शिवाना, फिर जालोर। अन्नूराज के बारे में हम जाने तो अपनी राजकाल के प्रारंभ में उसने एक अजनबी आक्रमण को जो था गजनवी आक्रमण उसको खदेड़ दिया। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज के पुत्र से विवाह किया। प्रश्न 48 जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? वो थे चचिंग देव। प्रश्न 49 रणथंभौर दुर्ग पर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या था? यानी अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को हमीर द्वारा शरण देना। प्रश्न 50 हमीरदेव चौहान का शासक कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए मारा गया? गुरदास सैनी। हमीरदेव चौहान के साथ विश्वासघात करने वाले सेनापति थे रणमल व रतिपाल। हमीर रासो ग्रंथ के रचयिता थे जोधराज। प्रश्न 53 पृथ्वीराज तृतीय की आवश्यकता के दौरान शासन कार्य में उसके प्रधानमंत्री का सहयोग और मार्गदर्शन रहता था। वो प्रधानमंत्री थे केमास। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया? अर्णोराज ने। किंतु एक महान राजा है इस उपाधि में कीर्तिपाल को किसने नवाजा? मोहम्मद नैन्सी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? तब उसके दो सेनापति नाहर खां व भोज मारे गए थे, तो वो थे शिवाना दुर्ग। वीरमदेव सोनगरा की बाता व कानाड दे प्रबंध ग्रंथ के लेखक कौन थे? पद्मनाभ। प्रश्न 58 चौहान वंश के किस शासक को नागभट्ट द्वितीय के दरबार में वीर की उपाधि दी गई? वो थे गुवक। प्रश्न 59 तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किसे इतिहासकार ने कहा है? तो वो थे बिशप हेबर ने। चंद्रबरदाई का जन्म 1148 ईस्वी में कहाँ हुआ? लाहौर में। आल्हा और उदल का संबंध किस युद्ध से था? महोबा युद्ध से। प्रश्न 62 हार से निराश होकर जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? वो था रणथंभौर। प्रश्न 63 1299 ईस्वी में हिंदूघाट घाटी युद्ध में हमीर का कौन सा सेनापति मारा गया? तो भीम सिंह थे। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया? रणथंभौर। विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? हमीरदेव चौहान। राव पिथौरा तथा दल पुंगल की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? पृथ्वीराज तृतीय को। पृथ्वी भट्ट का संबंध किससे है? तो वो है चंद्रबरदाई से। इसी के साथ आज के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास कछुआ वंश पार्ट 7। तो प्रश्न है कि किस इतिहासकार के अनुसार कछुआ वंश के शासकों को कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुर्म वंशीय कहलाने लगे? तो वो साधारण भाषा में कछुआ कहलाने लगे। तो कर्नल जेम्स टोड ने। कछुआ वंश का प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? चौहान वंश के। दूल्हे राय ने बड़ गुजरों को हराकर कछुआ वंश की प्रथम राजधानी थी, वो थी दौसा। दूल्हे राय ने मीणाओं को परास्त करके अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? रामगढ़ को। प्रश्न 5 1207 ईस्वी में किसने आमेर के मीणाओं को प्राप्त करके उसे अपनी राजधानी बनाया? कोकिल देव। किस वर्ष बारमल ने अकबर के साथ अपनी पुत्री हरकाबाई के विवाह कराया और सांबर में कराया था? 1562 ईस्वी में। शासकों का कालक्रम देखे तो बारमल 1547 से 1573, मानसिंह 1589 से 1614 और मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667। प्रश्न 8
भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया जिससे खुसरो का जन्म हुआ? सलीम। 1589 में भगवान दास की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा, लाहौर, बिहार, आमेर में। मान सिंह ने किन दो मुगल शासकों की सेवा की? अकबर व जहांगीर की। प्रश्न 11। 1569 ईस्वी में मान सिंह ने अकबर के किस अभियान से सुरजनाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? वो जो मान सिंह का पहला सैन्य अभियान था, रणथंभौर अभियान। मान सिंह की मृत्यु 1614 में कहाँ हुई? एलिचपुर में। प्रश्न 13 है, अकबर ने किस अमीर शासक को फरजंद का राजा व 7,000 मनसब दिया? मान सिंह ने भगवान दास की मृत्यु के बाद किस वर्ष मान सिंह आमेर के शासक बने? 1589 में। मान सिंह प्रथम के बारे में जाने तो 1573 ईस्वी में मान सिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का तीसरा प्रस्ताव लेकर गए। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 तक किसने मुगल बादशाहों का काल देखा था? 3 मुगल बादशाहों का। किस वर्ष मान सिंह प्रथम ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया? 1592 ईस्वी में। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में देखें तो 1615 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत में गया। उन मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में देखें तो मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के साथ 1662 में पुरंदर की संधि हुई। जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? औरंगजेब ने। सवाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा? 7 का। सवाई जयसिंह का जन्म कब हुआ? 1688 में। औरंगजेब ने उत्तराधिकारी संघर्ष में जाजू के युद्ध में सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया? आजम का। प्रश्न 24 है, औरंगजेब के बाद मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना और उसने आमेर में सवाई जयसिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासक घोषित किया करके आमेर का नाम क्या रखा? मोमिनाबाद। 1734 में किस जयपुर शासक ने नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह का द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य के बारे में देखें तो जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप का निर्माण करवाया। फिर आगे चंद्र महल का, सिसोदिया की रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया। मावठा झील व गोड़िया संप्रदाय के मंदिर का निर्माण कराया। प्रश्न 27। जयपुर का प्रथम राजपूत शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किया वह विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिए नियम बनाए, वो थे सवाई जयसिंह। जयपुर के किस शासक के समय जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लेक नामक अंग्रेज की हत्या की? सवाई जयसिंह तृतीय के काल में। किस शासक के समय जयपुर में लॉर्ड लुड्लो ने कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाई? राम सिंह द्वितीय के काल में। किस शासक का शासनकाल ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल माना जाता है? राम सिंह द्वितीय का। सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर कितनी बार आए? 2 बार। मान सिंह द्वितीय की 1917 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से मृत्यु कहाँ हुई? लंदन में। किस जयपुर शासक को बब्बर शेर के नाम से जानते था? तो वो थे माधो सिंह प्रथम व द्वितीय। किस शासक के शासनकाल में ब्रज वल्लभ कवि के द्वारा जयपुर बाहर नामक ग्रंथ की रचना की गई? माधो सिंह द्वितीय। किस शासक के शासनकाल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए बख्शी नामक अधिकारी नियुक्ति की गई? जगत सिंह द्वितीय। प्रतापी राजा के समय किस चित्रकार ने ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाया था? तो वो चित्र बनाया था साहिब राम ने। किस शासक को जयपुर के बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है? जगत सिंह द्वितीय। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु चांदका थे। ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांदका, गणपति भारती कवियों का संबंध किस शासक थे था? वो थे प्रताप सिंह। प्रश्न 40 है, 22 कवि, 22 ज्योतिष व 22 संगीतज्ञ जिन्हें गुणीजन खाना कहा जाता था, यह इन संगीतज्ञों गंधर्व 22 कहते हैं। ये किसके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं? प्रताप सिंह के। कोटा शासक छत्रसाल व जयपुर शासक माधो सिंह के मध्य बंटवारा युद्ध कब हुआ जिसमें जयपुर की सेना पराजित हुई? 1761 ईस्वी में। राजपूतों का एकमात्र शासक जिसने मराठों के दबाव में आत्महत्या किया वो थे ईश्वर सिंह। माधो सिंह प्रथम द्वारा लड़े गए युद्ध थे काकुड़ा का युद्ध 1759, बंटवाड़ा का युद्ध 1761, मावला मंडोली का युद्ध 1767। प्रश्न संख्या 43। जयपुर के किस शासक को जागृत देव व भूमिया देव के नाम से जानते हैं? ईश्वर सिंह। सवाई जयसिंह ने 1741 ईस्वी में मंगवाना या गंगवाना के युद्ध में किन रियासत की सेना को हराया? जोधपुर व नागौर को। सवाई जयसिंह के बारे में जाने
तो जयसिंह ने भरतपुर जाट शासक मदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजराज की सवाई की उपाधि दी। जयसिंह ने यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया। प्रश्न 46, जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? सवाई जयसिंह। आमेर का पहला शासक जिसने आमेर किले की सैन्य किलेबंदी की वो थे विष्णु सिंह। हाया बारठ, हरिनाथ, सुंदरदास, पुंडरीक विट्ठल, दादू दयाल किस शासक के दरबारी विद्वान थे? वो थे मानसिंह मिर्जा। अकबर ने आमेर के किस शासक को राजा व अमीर उल इमरा की उपाधि दी? वो थे बारमल। प्रश्न संख्या 50, किस शिलालेख में कछवा राजवंश के शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया था? तो वो थे आमेर में। प्रश्न संख्या 51, मानसिंह ने कबूला अभियान के बाद आमेर का नया झंडा पचरंगा, जो नीला, पीला, लाल, हरा व काला रंग का था, बना दिया। इससे पहले किस रंग का था? वो था सफेद रंग का। प्रश्न संख्या 52, जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड का कहा जाता था? तो वो था अड़सट्टा। प्रश्न 53, किस शासक ने आमेर राज्य को 12 भागों में बांट लिया, इसलिए आमेर रियासत 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध है? वो थे देव पृथ्वीराज। मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? तो वो थे मानसिंह द्वितीय के। आधुनिक शहर जयपुर का निर्माता उपनाम से किसे जाना जाता है? मिर्जा इस्माइल को। तो साथियों, इसी के साथ आज के हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे। तो प्रश्न 54 है, मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? मानसिंह द्वितीय के। और आधुनिक शहर जयपुर का निर्माता उपनाम से किसे जाना जाता है? मिर्जा इस्माइल को।